हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है स्किल एकेडमी में। मैं राकेश आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा आज के दिन ब्लैक डे क्यों मनाया जाता है। ठीक है, जो कि आपका 14 फरवरी को होता है। ठीक है, ब्लैक डे। ब्लैक डे, इसे ब्लैक डे कहते क्यों? ब्लैक डे नाम कैसे पड़ा? तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये आपकी कहानी है 14 फरवरी 2019 की घटना है। 14 फरवरी 2019 की क्या है? ये रियल घटना है। रियल घटना क्या है अब बताते हैं आपको। देखिए, जम्मू कश्मीर, देखिए श्रीनगर इधर था और यहाँ से जम्मू। ठीक है, जम्मू ये क्या थी आपकी? ये रोड थी। क्या हुआ कि जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ के जवानों की 78 बस, कितनी बस? 78 बस को सड़क के माध्यम से रवाना किया गया। किसके माध्यम से? सड़क के माध्यम से। मतलब जो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर हाईवे था वहाँ से रवाना किया गया। ठीक है, यहाँ से ये जम्मू से श्रीनगर के लिए। ठीक है, कितना? कौन सी बटालियन थी? सीआरपीएफ, पीएल नहीं, सॉरी, पीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बल जो होता है। अब क्या होता है, जो सीआरपीएफ हमारे जवान 78 बसें यहाँ ऐसे गुजर रही थी। ठीक है, ऐसे क्या कर रही थी? गुजर रही थी। मैं थोड़ा मैप जो है थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। इधर देखिए, कुछ ऐसे ये है रूट आपका। ये से गाड़ी यहीं से क्या कर रही थी? जम्मू से श्रीनगर के लिए हमारी जो सीआरपीएफ की बटालियन है, ठीक है, जिसमें लगभग 2500 के आसपास हमारे जवान थे। क्या थे? जवान। ठीक है, कौन से जवान? तो सीआरपीएफ के। होता क्या है, तो उसके बाद बस जाती रहती है तो क्या होता है, एक जो लिंक मार्ग रहता है ऐसे, ये लिंक मार्ग है। यहाँ से इस मेन हाईवे पे आने के लिए यहाँ से एक कार आती है, एसयूवी कार, यानी छोटी कार होती है। ठीक है, यहाँ से कुछ कार ऐसे मान लीजिए। यहाँ पे पूरी हमारी जितनी भी बसें हैं वो जा रही थी, सीआरपीएफ की बसेस। ठीक है, ये जा रही थी। ऐसे ही 78 बसें थी। कितनी थी? 78 बसें। और ये तो भाई जो चलाने वाले वो भी जवान ही रहते हैं। और ये जो कार लेके आया उसके बारे में जानिए। देखिए, उसका नाम है आदिल अहमद डार। उसका नाम है, जो वैन चलाने वाला था, आदिल अहमद डार। क्या होता है, देखिए आए दिन देखा जाए तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर जो था आपका पहले, अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया है, पहले एक स्टेट हुआ करता था। वहाँ देखने को मतलब आर्मी जवानों से हमेशा झड़प, और जम्मू कश्मीर जो व्यक्ति थे वहाँ पे लोग रहते हैं उनसे झड़प देखने को मिलती थी। ठीक है, उनसे क्या होती थी? हाथापाई हो जाती थी, पथराव हो जाता था, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। वही हुआ था, आदिल भी ऐसे ही एक प्रोटेस्ट में भाग लिया था। तो जो जवानों की जो बंदूक से जो है गोली एक इसके पैर पे लगी, किसके? आदिल अहमद डार के। तभी उसके मन में दिमाग में बैठ गया कि हम जो है क्या करेंगे ये। फिर उसके बाद ये विरोधी बन गया, कट्टर विरोधी बन गया, जो जवान वहाँ पे रहते हैं, जो आर्मी लोग हैं वहाँ के, जो हमारे भारतीय हैं, इंडियन हैं। ये क्या हो गया, ये उनका कट्टर मतलब बन गया कि यहाँ पे जो है हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमको गोली मार दिया पैर पे। यही होता। फिर क्या, ये जो आपका
आतंकवादी संगठन होता है ISIS जो संगठन होता है उसमें क्या कर लेता है, ये हिस्सा ले लेता है, भाग ले लेता है, वहाँ से ट्रेनिंग करता है, ये वहाँ से सीखता है सारी चीज़ें। और बीच बीच में क्या होता है, ये अच्छा, ये बहुत ज़्यादा वो नहीं, सिर्फ 19 साल का है ये, कितने, सिर्फ 19 ईयर का है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 19 ईयर्स का होता है। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है, तो ये सोच लेता है, ये विरोधी हो जाता है जवान लोगों की, तो वही होता है CRPF की जो बसें जा रही थी, तो इसने क्या किया, वहाँ पे ब्लास्ट करने की सोची, ठीक है, क्या करने की, ब्लास्ट करने की सोची, और लगभग 250 से 300 किलो RDX ये विस्फोटक पदार्थ है RDX, ठीक है, ये अपनी वैन में लादा। सब प्लानिंग पहले से बनी थी, सारा कुछ सबको पहले ही सबको पता था, इसको पता था कैसे क्या करना है। फिर यही 250 से 300 किलो kg में है RDX लेके, विस्फोटक पदार्थ अपनी वैन में लेके, उसके बाद जैसे ही CRPF बस जा रही थी, ये भी अपना यहाँ से क्या किया, मेन रोड में मिला लिया। जैसे ही मेन रोड में मिलाया तो इधर से जो 5वीं बस होती है उस पर क्या कर दिया, धमाका कर दिया, उसी को क्या कर दिया, ये भिड़ा दिया, टच कर दिया, बीच में ले आया इधर, उसके बाद भिड़ा दिया, और यहीं बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ये किस दिन की बात है, तो 14 फरवरी 2019 की बात है दोस्तों। जैसे ही यहाँ पे टच किया, ये 250 से 300 किलो जो RDX था ब्लास्ट कर गया पूरा बम की तरह एकदम। और उसमें जो बस में बैठे थे हमारे जवान, क्या हुए, उसी बस पे क्या हुआ, जब ब्लास्ट हो गया तो उसी ब्लास्ट में हमारे जो CRPF के लगभग 42 जवान थे वो शहीद हो गए। क्या हो गए, शहीद। आप समझ लीजिए, आप लोग 42 जवान क्या हो गए, शहीद। मतलब इतना हाई, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ धमाका हुआ था, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट तेज़ी से धमाका हुआ। समझ लीजिए कि एकदम जवानों के एकदम, समझ लीजिए क्या बताएं आपको, ढूंढने में दिक्कत हो रही थी कि बॉडी किसकी है। अब आप समझ लीजिए इतना तेज़ी से धमाका हुआ था। कब हुआ था, तो 14 फरवरी 2019 को। तो इन्हीं की याद में क्या, उसी दिन को क्या नाम दे दिया गया, ब्लैक डे। क्या नाम दे दिया गया आपका, ब्लैक दिन, यानी उस दिन क्या था, काला दिन माना गया। क्या था, काला दिन, इसी को नाम दे दिया गया ब्लैक डे, ब्लैक डे। तो आज चूँकि आपको 14 फरवरी, तो इसलिए ब्लैक डे आपका जो है इस दिन रहता है, काला दिन माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसी दिन 14 फरवरी 2019 को हमारे CRPF के लगभग 40 से 42 जवान शहीद हो गए थे बम धमाके में, ठीक है, जो आतंकी हमला हुआ था इसके लिए। तो यही आप लोगों को बताना था। तो चलिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।